दोस्तों, अगर हाथ पैरों की नसें बहुत ज़्यादा दुखती है, शरीर के जो ज्वाइंट्स है वो बहुत ज़्यादा दुखते हों, नसें कमज़ोर हो रही हैं, नसों में ब्लॉकेज आ रही है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, जिस वजह से आपके कंधों में दर्द, पीठ में दर्द, हाथों और पैरों में दर्द, शरीर में अकड़न जैसी समस्या लगातार बनी रहती है, उठने बैठने चलने फिरने में बहुत परेशानी हो रही है, तो आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका मुख्य वजह है शरीर में जरूरी न्यूट्रिशन की कमी, खराब लाइफस्टाइल, गलत खान पान, और इन सारी वजहों से नसों में कमजोरी आने लगती है और शरीर में ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। नसों के खराब और कमजोर होने से शरीर के कई काम रुक सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर गंभीर समस्या हो सकती है। तो आखिर कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में नसें कमजोर हो चुकी हैं? दोस्तों, यदि आपकी याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है, थोड़ी देर चलने से ही चक्कर आता है, तो समझो कि आपकी नसें कमजोर हो रही हैं। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ना होने के कारण आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। अपच, अनिद्रा की समस्या होना या फिर शरीर में खून की कमी होना भी नसों की कमजोरी को बताता है। तो इस तरह के अगर शरीर में लक्षण दिखते हो तो आप जल्द से जल्द इसका इलाज करवाइए और बताए गए रेमेडी को फॉलो कीजिए। आइए अब जानते हैं नसों के कमजोरी होने के कुछ मुख्य वजह। दोस्तों, नस कमजोर होने के 4 कारण होते हैं। सबसे पहला है विटामिन B12 की कमी, दूसरा है फॉलिक एसिड की कमी, तीसरा पोटेशियम की कमी और चौथा है शरीर में मैग्नीशियम की कमी होना। जब इन 4 चीज़ों की शरीर में कमी होने लगे तो नसों में कमजोरी और ब्लॉकेज की समस्या आने लगती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो विटामिन B12 होता है, ये हमारे नसों के ऊपर एक सेफ्टी कवरिंग की तरह काम करता है। जब B12 की हमारे शरीर में कमी होने लगती है तो यह कवरिंग भी कमजोर पड़ने लगते हैं। इससे नसों में कमजोरी आने लगती है, नसें सख्त हो जाती हैं। इस विटामिन का बेहद जरूरी संगी साथी है दोस्तों फॉलिक एसिड। यह भी इन सारे कामों में बराबर का रोल अदा करता है। इसलिए कई बार तो शरीर में B12 की मात्रा को ठीक ठाक भी रहती हो, लेकिन यदि फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तब भी वे बीमारियां आ सकती हैं जो आमतौर पर B12 की कमी से हुई मानी जाती हैं। इसलिए डॉक्टर भी B12 की कमी वाले मरीज को अकेला B12 ना देकर हमेशा इसे फॉलिक एसिड के साथ ही देते हैं। तो B12 की कमी है तो फॉलिक एसिड जरूर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं अगर नसों में कमजोरी हो गई है तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कौन से उपाय करने हैं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको अपने डेली रूटीन में हरे पत्तेदार सब्जियां और सीजनल फल का सेवन करना है। जी हाँ, आप गांठ मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है और सीजनल फ्रूट जरूर खाना है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन C भी होता है, विटामिन E भी होता है, मैग्नीशियम होता है, जो नसों में मजबूती लाने का काम करते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें खानी हैं, जिसमें आप अखरोट, फ्लैक्स सीड्स या फिर मछली खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में पाई जाती है। आप चिया के बीज खाकर भी ओमेगा 3 की कमी को पूरा कर सकते हैं, या फिर बाजार में मिलने वाले फिश ऑयल का भी सेवन करके आप ओमेगा 3 की कमी पूरी कर सकते हैं। ओमेगा 3 अगर आप लेते रहेंगे तो नसें आपकी हमेशा हेल्दी रहेंगी। इसके अलावा भी ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें खाते रहने से और अगर इसका सप्लीमेंट लेते रहेंगे तो आपकी आयु भी लंबी हो जाएगी। आपके स्किन, बाल, आंखें, अंदरूनी अंग, दिल, किडनी, लीवर सारे हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा आप डेली बेसिस पर किशमिश खाने की आदत डाल लीजिए, काली वाली किशमिश, जी हाँ, जिसमें बीज होते हैं। आपको इस तरह के किशमिश किसी भी ड्राई फ्रूट शॉप पर मिल जाएंगे। काली वाली जो किशमिश होती है ना, ये आपकी नसों की कमजोरी को दूर करने का काम करती है। रोजाना करीब 1 मुट्ठी किशमिश को रात भर भिगो दीजिए और सुबह भीगे हुए किशमिश को चबा चबा कर खा लीजिए और बचे हुए पानी को भी पी लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ घरेलू इलाज के बारे में, जो आपके शरीर में नसों की कमजोरी को दूर कर विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के साथ साथ मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी को भी पूरा कर देगा। दोस्तों, वह चीज़ है पंपकिन सीड्स। जी हाँ, कद्दू के बीज। देखिए, इस तरह के हरे वाले जो बीज होते हैं ना, ये आपको आसपास से किसी भी किराने की दुकान में या फिर ड्राई फ्रूट्स वाले दुकान में मिल जाएंगे। पंपकिन सीड्स कितनी मात्रा में खाना लाभकारी होगा, इसकी जानकारी होना भी आपको जरूरी है। कई सारे लोग सोचेंगे कि एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे तो शरीर को एकदम से न्यूट्रिशन मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हर चीज़ की लिमिट होती है, हर चीज़ का खुराक होता है। तो आपको रोजाना 2 चम्मच की मात्रा में कद्दू के बीजों का सेवन करना है। 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर आपका पाचन ठीक नहीं है, डाइजेशन में कोई दिक्कत है, तो इन बीजों को भिगो कर सेवन कीजिएगा। क्या कीजिएगा, 2 चम्मच बीजों को रात भर भिगो दीजिए और सुबह भीगे हुए बीजों को खा लेना है और ऊपर से 1 गिलास दूध पी लेना है।
और अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आप क्या कीजिए, 2 चम्मच बीजों को ऐसी फाँकी ले लीजिए, चबा चबा कर खा लीजिए और ऊपर से दूध पी लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको दूध के साथ ही इसका सेवन करना है। इस तरह दूध के साथ अगर लेंगे ना तो B12 की कमी तो पूरी होगी ही होगी, साथ ही साथ आपका पूरा शरीर हेल्दी रहेगा। पंपकिन सीड्स के अंदर अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन होने के साथ साथ कैल्शियम भी पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। या फिर आप पंपकिन सीड्स को एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए। भूनने से इसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। या फिर इसे एक तरीके से और ले सकते हो, अगर खाने में परेशानी हो, चबा नहीं सकते हो, तो क्या कीजिएगा, इन बीजों को ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा, 1.5 से 2 मिनट तक तवे पर भून लीजिएगा और भुने हुए बीजों को पीसकर पाउडर बना लीजिए और रोजाना 2 चम्मच पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ लीजिए। इसे रात को सोने से पहले ले सकते हैं या फिर सुबह नाश्ता करने के बाद भी इसे ले सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जिसे आपको रेगुलर डाइट में शामिल करना है। विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि इसे रोज रोज लेना पड़ता है ना। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे जरूर खाइए, रोजाना 2 अंडे खाने हैं। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो रोजाना आप दूध का सेवन कीजिए। दूध या दूध से बनी चीज़ों का सेवन करके आप B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप दूध ना पीना चाहो तो आप सोया दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, सोया मिल्क का इस्तेमाल कीजिए, इसमें भी B12 की मात्रा अच्छी खासी होती है। इसके अलावा बाजार में मिलने वाले ओटमील, सीरियल्स और मूसली, इनका भी सेवन करके आप B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। इनके अंदर भी भरपूर मात्रा में B12 होते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको 2 प्राणायाम बताने जा रहा हूं जिसे आप डेली रूटीन में जरूर करें। पहला है भ्रस्त्रिका और दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये दोनों आपको डेली बेसिस पे करने हैं, जो नसों की कमजोरी को दूर करते हैं, साथ ही पूरे शरीर को हेल्दी रखते हैं। परहेज के तौर पर आपको ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, आइसक्रीम यानी कि बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर देना है। बेकरी वाली चीज़ें नहीं खाने हैं। इसके अलावा ऑयली फूड ज़्यादा नहीं लेनी है। फास्ट फूड, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि इन चीज़ों को जब हम ज़्यादा सेवन करते हैं तब हमारी आंतें सही से काम नहीं करती, जिस कारण हम जितनी अच्छी डाइट ले लें वो हमारी बॉडी को लग ही नहीं पाती है। सारे पोषक तत्व मल के द्वारा शरीर से बाहर हो जाती हैं। इसलिए डाइट का खास ख्याल रखिएगा। घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाइए, जंक फूड, तली भुनी चीज़ों से परहेज कर लीजिए। इसलिए हमेशा ऐसे चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव कर सके और जो भी पोषक तत्व है हमारे शरीर को डायरेक्टली मिल सके। दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए।